तरीके से झारखंड में वैक्सीनेशन को लेकर लगातार सरकार सतर्क है और अब इसके बचाव के लिए सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड सुरक्षा वाहन को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना कर दिया। इस अभियान के जरिए अब झारखंड राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जा सकेगा और इस महामारी के दौर में झारखंड वासियों में इसे कोरोना से लड़ने की क्षमता भी तेजी से आ जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस वैन को रवाना किया है और ज्यादा से ज्यादा लोगों का इसके जरिए टीकाकरण किया जाएगा। इस देश की माओ ने, या हम कहें कि माँ भारती ने ही हमेशा वीरों को, सूफियों को, संतों को, महापुरुषों को, विद्वानों को, वैज्ञानिकों को जन्म दिया है और वो वैज्ञानिकों ने ये इजाद किया है। हम उसके प्रति भी राज्य सरकार की तरफ से बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। और ये एक, मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा झारखंड बहुत शहर में आबादी 25% और गांव में आबादी करीबन 76 से 75% लोग रहते हैं। और इस व्यवस्था के माध्यम से न सिर्फ हम अबव 45 बल्कि हम 18 से ऊपर के भी जो लोग हैं उनको भी लाभान्वित करने के लिए इसको हम एक बहुत तेज गति में, ये तो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग इसको शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसको और विस्तार से बृहद पैमाने पर, क्योंकि हमारा जितने जिले हैं उसमें जो ग्रामीण अंचल है उस ग्रामीण अंचल में भी हमको बहुत विशेष काम करने की जरूरत है। हाँ, ये फोटो ठीक है, चलो। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से लगातार सरकार यही कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, इसी कड़ी में एक और पहल की झारखंड सरकार ने और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद इस वैन को हरी झंडी दिखाई है। क्या इससे सच में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी आएगी? बिल्कुल राखी, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाना बेहद ज़रूरी था और इसी वजह से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने यह कदम उठाया है और आज उन्होंने वैक्सीनेशन मोबाइल वैन का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर अपने हाथों से इस वैन का शुभारंभ किया गया है। और इस वैन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टीकाकरण का लाभ पहुँचाने में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार लगे हुए हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे हैं। और इस वैन से कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि टीकाकरण का वो दौर याद करना होगा जिस समय लोगों को अपने स्लॉट बुक करने में ऑनलाइन प्रक्रिया की मदद लेनी पड़ती थी और जिसमें काफी समय लगता था। और ये कह सकते हैं और मोबाइल वैन के जरिए, मोबाइल वैक्सीनेशन टीकाकरण के जरिए अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक टीकाकरण का लाभ पहुंचेगा और संक्रमित होने की संख्या अब झारखंड में कम देखने को मिलेगी। दूसरी बात करें राखी, तो जिस तरीका से आज के दिन शुभारंभ किया गया है मोबाइल वैक्सीनेशन वैन का, जिसमें खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की उपस्थिति थी और राज्य के उपायुक्त छवि रंजन की भी उपस्थिति थी। और इसमें विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जिन इलाकों में 20 लोगों से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लेना है, उन्हें दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, उन्हें अपना पूरा डिटेल बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा। उसके बाद ये वैक्सीनेशन वाहन है वो उनके घर तक जाएगी। वहां पर तकरीबन 20 से 25 लोगों को एक बार में वैक्सीन देने की प्रक्रिया की शुरुआत, हालांकि राजधानी रांची से इसकी शुरुआत हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा आया देखने में तो पूरे झारखंड के 24 जिलों में इसकी शुरुआत बड़े पैमाने पे की जाएगी। जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से मोबाइल वैन का सरकार ने एक पहल की है, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा इसका फायदा होगा, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कोरोना तेजी से फैल रहा है और सरकार की नजर ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पड़ रही है। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो महामारी से लड़ने की क्षमता में तेजी आएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि लगातार झारखंड सरकार कदम उठा रही है कि वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए और इसी के साथ तमाम कोशिशें कर रही है कि कोरोना को कंट्रोल किया जाए और इस महामारी से लड़ने के इस दौर में सरकार ने एक और पहल की है।
वैन को बुला के वहाँ पर वैक्सीन ले सकते हैं। हाँ सर।